हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। हम अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बीटा ऑक्सीडेशन फैट का कैसे होता है और किस प्रकार से एटीपी का प्रोडक्शन होता है और कितने एटीपी बनते हैं। जब सामान्य बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे काम नहीं करता है तब फैटी एसिड जो है अल्टरनेट पाथवे के माध्यम से डिग्रेड होते हैं। सामान्यतया जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं जिसमें कि कार्बन का नंबर जो है C20 से ऊपर होता है ना, C20 हो, C20 से ऊपर हो कार्बन नंबर, तो बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर कम प्रभावी होता है। इसलिए अल्टरनेट ऑक्सीडेशन पाथवे जैसे कि पर ऑक्सीसोमल ऑक्सीडेशन यहाँ पर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं जैसे कि फाइटोनिक एसिड देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि बीटा पोजीशन पे ब्रांच होती है ना, बीटा कार्बन पर क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है ना। इसी प्रकार से जो है ओमेगा ऑक्सीडेशन माइक्रोसोमिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो मतलब क्या है कि जितना लंबा चैन होगा उतना ज्यादा ही अल्टरनेट ऑक्सीडेशन पाथवेज बनते जाएंगे, है ना, उतने ज्यादा हमको अल्टरनेट ऑक्सीडेशन पाथवे की आवश्यकता सेल को होगी। जैसे यदि शॉर्ट चेन है फैटी एसिड है जैसे कि ब्यूटिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, जिसमें कि कार्बन की संख्या 4 और 6 होती है, तो इनमें क्या होता है, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है। मीडियम चेन वाले जो होते हैं जैसे कैप्रिक एसिड है, लॉरिक है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में आराम से बिना कार्निटाइन शटल के पहुंच जाते हैं और तेजी से इनमें बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है। किंतु जो लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड जो कि जैसे कि C14 और C20 हम देखते हैं, जैसे पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है फैटी एसिड, तो ये कार्निटाइन शटल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाता है क्योंकि लॉन्ग चेन है। हर बीटा ऑक्सीडेशन के हर स्टेप में दो दो कार्बन एटम की संख्या कम होती जाती है ना, 2 कार्बन एटम शॉर्टन होती जाती है फैटी एसिड की चेन, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है। और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिनमें कि 20 से ज्यादा होते हैं जैसे कि लिग्नोसेरिक एसिड है, तो इनमें क्या होता है, पहले पर ऑक्सीसोम में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पर ऑक्सीसोम में पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर के शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है और ये शॉर्ट चेन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और फिर वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जितना लंबी चेन होगी उतना धीमा ऑक्सीडेशन होगा, है ना। और ट्रांसपोर्ट और क्यों क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और एक्टिवेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी, है ना। और छोटी चेन वाले जो होते हैं फैटी एसिड वो तेजी के साथ में टूटते हैं। फैटी एसिड में ऑड चेन और इवन चेन फैटी एसिड भी होते हैं। जो ऑड चेन फैटी एसिड होते हैं वो ग्लूकोज दे सकते हैं लेकिन इवन चेन वाले नहीं दे सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इवन चेन वाले फैटी एसिड हैं उनमें क्या हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम है, बीटा ऑक्सीडेशन में हर बार दो दो कार्बन एटम कम होते जा रहे हैं, तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है जो कि क्रेब्स साइकिल में पहुंच जाता है। किंतु और लास्ट में क्या था, लास्ट में भी 2 कार्बन एटम ही बचेगा, है ना, एसिटिल कोएंजाइम में ही बनेगा। लेकिन जहां पर इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर जहां पर होता है वहां पर क्या होगा, लास्ट में 3 कार्बन बचेंगे ना, 3 कार्बन एटम बचेंगे, मतलब प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए, है ना, ये जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए है वो बनेगा लास्ट में। तो ये जो प्रोपियोनिल कोएंजाइम है ये क्या होगा बाद में, या तो सक्सिनिल कोएंजाइम में बदलेगा, है ना, 4 कार्बन वाले में, और फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, है ना। और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा भी ये प्रोपियोनिल कोएंजाइम जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं अपन ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो वर्काडे जो है, वर्काडे ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और इसके अनुसार जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं उसके दूरस्थ कार्बन एटम पर, है ना, दूरस्थ कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ये हमारी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये हमारा। इसमें क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के सबसे पास वाला कार्बन एटम क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्फा, है ना, और इसको नाम देते हैं बीटा कार्बन, है ना, एंड सो ऑन।
और सबसे दूर जो स्थित होता है कार्बन, है ना, ये जो है सबसे दूर वाला कार्बन, ये कहलाता है ओमेगा कार्बन एटम। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा में, ओमेगा कार्बन एटम पर ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रकार से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों सिरों पर, है ना, दोनों सिरों पर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। मतलब ये अल्फा, ये बीटा, और इसका ये अल्फा, ये बीटा, है ना, इस सिरे पर भी, इस सिरे पर भी, मतलब दोनों सिरों पर बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ये देखिए बीटा कार्बन एटम पर, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीडेशन हुआ है ना। और इसके बाद में जब लास्ट स्टेप, बीटा ऑक्सीडेशन की लास्ट स्टेप में जब क्लीवेज होता है, तो क्या होता है यहाँ पर, ये एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड बने और स्मॉलर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है ओमेगा ऑक्सीडेशन की। इसी प्रकार से एक और अल्टरनेट पाथवे होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, वो होता है मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी। हर्टले ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके अनुसार फैटी एसिड प्रत्येक अल्टरनेट कार्बन पर ऑक्सीडाइज होता है, अल्टरनेट बीटा कार्बन पर। अल्टरनेट बीटा कार्बन मीन्स देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने कैप्रिलिक एसिड, जिसमें कि 8 कार्बन एटम उपस्थित होते हैं। देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन इसमें उपस्थित है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्टरनेट बीटा पोजीशन, तो ये अल्फा पोजीशन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अल्फा बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, है ना, इस तरह से। लास्ट वाला कार्बन तो ओमेगा कहलाता है ना। तो हर अल्टरनेट बीटा पोजीशन पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने से देखिए ये बीटा पोजीशन है ना, ये अल्टरनेट बीटा पोजीशन से यहाँ पर ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और फिर लास्ट में जब क्लीवेज होता है तो क्या होता है, एसिटो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ये लास्ट में एसिटो एसिटिक एसिड बनता है। तो ये है मल्टीपल अल्टरनेट ऑक्सीडेशन थ्योरी। तो इस प्रकार से जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, केवल बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता। यदि बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो कुछ अल्टरनेट पाथवे भी डेवलप हो जाते हैं डिग्रेडेशन के लिए फैटी एसिड के, ताकि इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को मिल सके। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।